अक्सर बच्चे ना किसी चैप्टर को, जी ये तो चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है, इसमें तो सवाल नहीं आता, सिलेक्टिव हो जाते हैं स्टडीज में। तो बेटा सवाल तो किसी चैप्टर में से हो सकता है ना आता हो, लेकिन वो चैप्टर किसी और टॉपिक के साथ मिक्स होकर आ जाता है। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे भी जनरली एक्सपेक्टेड सवाल नहीं आता, ये सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन का नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट की इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे 2-3 नंबर इस क्वेश्चन में डाल दिए गए हैं। Actual direct wages for the month were 3298,400 consisting of 11,780 direct labor hours. Actual cost आ गई। Fixed overheads were estimated, मतलब ये budgeted आ गए 540,000 based on budgeted direct labor hours। ये 540,000 आपके budgeted overheads हैं, और actual fixed overhead क्या थे वो भी उसने बता दिया। Actual sales of Zeta for the month of August was 12,000 units। Opening and closing finished goods inventory of Zeta was 5,000 and 8,500 units respectively। अच्छा, अब जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। सबसे पहली बात तो हमने मटेरियल प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस लेने हैं। अब यहां पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस लेना है, और एक से ज्यादा मटेरियल है। तो हम क्या करते हैं कि मैंने जो कल आपसे शेयर की थी बात, कि हम टेबुलर शेप में डाटा अरेंज कर लेंगे और उस टेबुलर शेप में डाटा से हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट आपके सामने ले आता हूं कि भाई एक से ज्यादा मटेरियल है और उनमें प्राइस मिक्स यील्ड वेरिएंसेस निकालने हैं, तो व्हाट फॉर्मेट वी विल यूज। मैं फॉर्मेट में आपको लेकर चाहता हूं, और वहां से फिर इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन से कैसे एक्सट्रैक्ट होनी है, क्या चैलेंज है उसमें, उसको हम नोट करेंगे। लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हमने प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। हमें इंफॉर्मेशन की जो जरूरत पड़ने वाली है, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, ये प्राइस के लिए चाहिए, और मिक्स यील्ड के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। ये इंफॉर्मेशन हमें जो चाहिए, तो हम रॉ मटेरियल वाइज एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हम स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, वेरिएंसेस जो हमें कैलकुलेट करने हैं, प्राइस, मिक्स एंड यील्ड, और इनको अगर मैं फार्मूला शेप दूं, हम क्वेश्चन 1 का पार्ट ए कर रहे हैं। इस कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4, 5, प्राइस वेरिएंस 4 और 5 का डिफरेंस 1 से मल्टीप्लाई, मिक्स वेरिएंस 1 और 2 का डिफरेंस 4 से मल्टीप्लाई, यील्ड वेरिएंस 2 और 3 का डिफरेंस 4 से मल्टीप्लाई। ये जी हमारे पास फॉर्मूलाज आगे हैं अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, और यहां पे हम 2 रॉ मटेरियल अपने लिख लेते हैं जिनकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई चीज किसी स्टेज पे समझ ना आए पूछेगा। ये टेबल वही है जो कल हमने इलस्ट्रेशन में सीखा। तो मैंने जो आपसे कहा था जो नॉलेज हम इलस्ट्रेशन से सीखते हैं वही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अब उस नॉलेज को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें फॉर्मेट आ गया, तो फॉर्मेट से हम फेमिलियर हैं, नथिंग न्यू इन दिस फॉर्मेट। जितने वेरिएंसेस रिक्वायरमेंट हमारी थी उसके हिसाब से मैंने इस टेबल बना लिया। यूजेज वेरिएंस हमें यहाँ नहीं चाहिए था, तो यूजेज वेरिएंस का मैंने टेबल में जगह नहीं रखी। अच्छा जी, अब जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना, हम जरा यहां से निकालते जाते हैं। हमें एक्चुअल क्वांटिटी यहां पे चाहिए, तो अब इधर 2 चीजें यहां पे आती हैं, एक एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और एक एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। सवाल आया यहां पे कि भाई एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और यूज्ड डिफरेंट है, तो जो कीजिएगा एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड एंड यूज्ड डिफरेंट है,
तो हमने डिस्कशन की हुई थी कि प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और एक्चुअल क्वांटिटी यूज दोनों में से कुछ ना कुछ यूज की जा सकती हैं। तो अब मुझे कोई सोच के बताएगा इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी परचेज पे प्राइस वेरिएंस लेना है या क्वांटिटी यूज पे प्राइस वेरिएंस लेना है। आपको एक असूल बताया गया था, बेशक किताब खोल लीजिए, आपको असूल बताया गया था कि भाई जब क्वांटिटी परचेज और यूज दोनों आ जाएं तो प्राइस वेरिएंस परचेज पे भी लिया जा सकता है, क्वांटिटी पे, यूज क्वांटिटी पे भी लिया जा सकता है। क्या असूल है और यहां पे वो बताइए हमें कौन सी क्वांटिटी यूज करनी है। खोलिए किताब, नोट्स में जाइए, पेज चैप्टर के शुरू में गालवा दूसरे तीसरे पेज पे ये असूल लिखा हुआ था। ये असूल आपको लिखा मिलेगा पेज नंबर 313 पे। असूल पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। अब ये देखिए, ये एप्लीकेशन आ रही है कि हमने जो असूल पढ़ा अगर हमने उसको याद नहीं किया तो हम ये सवाल में ब्लंडर मार जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी हमने क्वांटिटी परचेज लेनी है, क्वांटिटी यूज लेनी है। जीनिका कहती है क्वांटिटी कंज्यूम्ड लेनी है। जीनिका मुझे बताएंगे व्हाई क्वांटिटी कंज्यूम्ड, आप ये क्यों कंक्लूड कर रहे हैं? व्हाई नॉट क्वांटिटी परचेज्ड? बिल्कुल ठीक है जी। उसने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि वैल्यूड एट कॉस्ट, और एनआरबी है लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड कॉस्ट तो नहीं है ना, तो वैल्यूएशन इज एट कॉस्ट। और हमने क्या पढ़ा था उस असूल में पेज 313 पे कि अगर इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट तो आप क्वांटिटी कंज्यूम्ड पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हमने असूल जो सीखा था हमने वही अप्लाई होने जा रहा है। हम क्वांटिटी कंज्यूम्ड या एक्चुअल क्वांटिटी यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एक्स की 16,000 जो इशूड है वही यूज है ना, और जी की 29,000। एक्स की 16,000 और जी की 29,000, टोटल 45,000। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स यही 45,000। अगर स्टैंडर्ड रेशो में जाते वर्किंग 1, स्टैंडर्ड रेशो क्या है जी, वो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से मिलेगी। 1 kg एक्स, 2 kg जी, मतलब 3 kg में टोटल 3 kg में 1/3 और 2/3। तो वर्किंग 1 एक्स 1/3 इंटू 45,000, ये बना 15,000, और जी 2/3 इंटू 45,000, ये बना 30,000। दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स 45,000 kg। अगर स्टैंडर्ड रेशियो में यूज होता तो स्टैंडर्ड रेशियो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में हमें 1/3 2/3 अवेलेबल है। तो जनाब 15,000 और 30,000। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसके लिए हम वर्किंग 2 बनाते हैं। अच्छा जी को मुझे बताएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, किसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है भाई, किन यूनिट्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज टेकन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है जी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज टेकन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन इज इट अवेलेबल इन द क्वेश्चन? द आंसर इज नो। तो भाई एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं अवेलेबल तो निकाल लेते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें सेल्स और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है ना।
तो प्रोडक्शन कैसे आती है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स 12,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 8,500 माइनस ओपनिंग स्टॉक 5,000। यहां से प्रोडक्शन निकाल लीजिए, कितनी प्रोडक्शन है जी? प्रोडक्शन इज 15,500। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एक्स की 1 kg इंटू 15,500 और जी की 2 kg इंटू 15,500। ये जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। पहले हमने एक्चुअल प्रोडक्शन ली और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ले ली। तो 15,500 एंड 31,000। ये बना जी आपका 46,500। अच्छा जी, इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। एक्स की तो 160 रुपए है और जी की 105 रुपए है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। एक्स की 160 रुपए है और जी की हम यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, 210 रुपए बटा 2, ये 105 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस भी आ गई। अब जो चैलेंज थोड़ा सा आया एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल पे। अब तो जो कीजिएगा यहां पे एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा जी, हमने कंज्यूम किया 16,000 मटेरियल। एक्चुअल प्राइस से मुराद जिस प्राइस मटेरियल खरीदा गया। अब ये है एक नई चीज एग्जाम में जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन में कवर नहीं की, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग, जैसे मैंने कहा, सवाल में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें चाहिए 16,000 की कॉस्ट क्या है। तो हमें पता है कंपनी फाइफो मेथड से चल रही है, तो फाइफो मेथड में 16,000 में से 9,000 ये हैं और 7,000 यहां से हैं और दोनों की कॉस्ट फर्क है। इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट हमारी 150 भी नहीं है, 148 भी नहीं है, बल्कि हमारी दो कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट हमारी दो है, लेकिन हमें तो यहां पे एक्चुअल प्राइस कोई एक लेनी है ना भाई। तो हम क्या करते हैं, हम वर्किंग 3 बनाते हैं और उसमें हम एक्चुअल प्राइस को एवरेज कर लेते हैं। उसमें हम एक्चुअल प्राइस को एवरेज कर लेते हैं। आप यहां से देख रहे हैं 16,000 जो है फाइफो मेथड के तहत, तो पहले ये निकलेगा 9,000 और बाकी बचे 16 में से 9 निकल के 7,000 यहां से जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज प्राइस मेजर करते हैं वर्किंग 3 में जाके। वर्किंग 3 में हम जाएंगे तो हम एवरेज एक्चुअल प्राइस पर केजी मेजर कर लेंगे। और एक्स की प्राइस क्या आएगी कि भाई हम 9,000 केजी 150 वाला यूज करेंगे, प्लस हम 7,000 केजी 148 वाला यूज करेंगे। तो टोटल 16,000 केजी की कॉस्ट क्या है, उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है पर केजी। ये मैं आंसर जो प्रेजेंट कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन का तरीका मेरा एग्जामिनर से थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं आपको उसी फॉर्मेट पे प्रेजेंट करवा रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया हुआ है जी। एवरेज एक्चुअल प्राइस पर केजी क्या है, यहां से 9,000 केजी फाइफो मेथड पर चल रहे हैं, तो 9,000 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ओपनिंग इन्वेंट्री से गया 150 के हिसाब से, बाकी 7,000 करंट परचेजेज में से गया, तो इट इज 149.125 रुपीज पर केजी। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम जरा जी को भी रिव्यू करें। जी में हमने 29,000 इस्तेमाल किया, फाइफो मेथड के तहत चले। इस 29,000 में से 4,000 यकीनन ये जाएगा,
अच्छा, इस 8 में से 2 तो वापस जा चुका है, इसका मतलब 6000 ये पड़ा हुआ है, ये 10 हो गए, 4 और 6 10, बाकी कितना बचा? 19,000। 19,000 आपका, हाँ 19,000 वो आपका करंट परचेज से जाएगा। तो 4000 केजी 120 पे, 6000 केजी, क्योंकि 8 में से 2 वापस जा चुके हैं, सिर्फ 6000 पड़ा हुआ है, 6000 122 पे, और बाकी 19,000, क्योंकि टोटल 29,000 की मैं कॉस्ट लेनी है, बाकी 19,000 इस 35,000 में से 125 पे जाएगा। अकॉर्डिंगली हम इसकी भी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। जी की एवरेज 4,120 पे, 6,122 पे, और 19,125 पे। लीजिए जी, ये टोटल 29,000 की कॉस्ट आ गई। 29,000 से डिवाइड कीजिए और देखिए आपकी एवरेज कॉस्ट पर केजी क्या आती है, 123 पॉइंट। अच्छा, इसको आप 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ कर लें, 3 पे जाने की जरूरत नहीं, ऊपर भी मैं इसको 13 कर देता हूँ, और इसको भी 123.69 कर लेंगे हम। 2 डेसिमल पे लिखना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ गई जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी बच्चे के पास? नाउ दिस इज द न्यू थिंग, जो कि हमने इलस्ट्रेशन देखी उनमें ये चीज हमें नजर नहीं आई, लेकिन यहां पे क्यों नजर आई? क्योंकि ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, और एग्जाम क्वेश्चन में हमें दूसरे टॉपिक्स का नॉलेज भी मिक्स किया जाता है, और यहाँ पे हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक्स मिक्स किया गया इस वैल्यूएशन, इस वेरिएंसेस के क्वेश्चन में। आगे चल के वेरिएंसेस के क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का नॉलेज मिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो ये बी प्रिपेयर्ड कि हमें क्वेश्चंस में टॉपिक्स मिक्स होके आते हैं, एग्जाम लेवल कंप्रिहेंसिव एग्जाम्स तो यही कहलाएंगे। लीजिए जी, एक्चुअल प्राइस हमारे पास आ गई है, तो अब एक्चुअल प्राइस को हम फीड करेंगे अपने इस टेबल में। एक्स की एक्चुअल प्राइस 149.13 और जी की एक्चुअल प्राइस 123.69। अब आप तमाम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वन बाय वन आप कैलकुलेट करते जाइए, प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, और मुझे वैल्यूज शेयर करते जाइए। ठीक है, तो पहले प्राइस वेरिएंस एक्स जी टोटल, 3 वैल्यूज प्राइस की देंगे मुझे, एक्स का वेरिएंस, जी का वेरिएंस टोटल, फिर 3 वैल्यूज आप मुझे मिक्स की देंगे, और 3 वैल्यूज आप मुझे यील्ड की देंगे। स्टार्ट कैलकुलेटिंग और शेयर करते जाए मुझसे, और बाकी बच्चे फॉलो करते जाए। मुझे जो पहला वैल्यू शेयर करेगा मैं वो लिख दूंगा। केयरफुली वैल्यू शेयर किया करें भाई, मुझसे गलत ना मुझे लिखवाया करें। वेरिएंस कैलकुलेट करते जाएं, मुझे वैल्यूज बताते जाएं, और बाकी बच्चे उन वैल्यूज को वेरीफाई करते जाएं। 173,920, 173,920 फेवरेबल या एडवर्स बेटा, उसके बगैर थोड़ी फैसला होता है। एक्चुअल प्राइस इज लेस देन द स्टैंडर्ड, सो दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। जी ठीक हो गया। जी का प्राइस वेरिएंस 542,010, and this is adverse, and the sum is 368,090. This is adverse. बिल्कुल ठीक हो गया जी। आगे चलिए, अब मिक्स वेरिएंस के ऊपर ये आंसर्स वेरीफाई करते जाइएगा। तमाम स्टूडेंट्स इन कैलकुलेशन को टैली करते जाएं। एक्स का मिक्स वेरिएंस 160,000, दिस इज एडवर्स। जी का मिक्स वेरिएंस 1,05,000, दिस इज फेवरेबल। टोटल हो गया 55,000, दिस इज एडवर्स। जी यील्ड वेरिएंस
यील्ड वेरिएंस 1,05,000 बोला आपने, ये फेवरेबल है एडवर्स है? 1,05,000, फिर आप कहते हैं 80,000, दोनों फेवरेबल है शायद। फिर आप कहते हैं 80,000 यील्ड वेरिएंस फेवरेबल है, और ये भी फेवरेबल हो गया, टोटल 185,000 फेवरेबल। यील्ड वेरिएंस हमारे दोनों फेवरेबल है जी। एनी क्वेश्चन? ये वेरिएंसेस, मटेरियल के वेरिएंसेस हमने कवर किए, कोई सवाल? हमारे बाकी आंसर्स ये तो बिल्कुल प्रिसाइजली एग्जामिनर से मैच कर रहे हैं हमारे। इसमें हमारा सिर्फ राउंडिंग ऑफ का फर्क है। एग्जामिनर ने ये 174,000 निकाला हुआ है, ये 542,000 निकाला हुआ है। राउंडिंग ऑफ का फर्क है क्योंकि मैंने आपको एवरेज कॉस्ट वर्कआउट करा ली, उसने एवरेज कॉस्ट वर्कआउट नहीं की, तो उसने किसी और अंदाज में प्रेजेंट किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज कॉस्ट करने में राउंडिंग ऑफ हुई, मार्जिनल फर्क आया। यील्ड में x 80,000 है, यील्ड में x 80,000 है और z 105 है, उल्टा लिख गए हैं हम, ठीक हो गया। x 80,000 है और z 105,000 है, ठीक हो गया जी। अब जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? मटेरियल वेरिएंसेस मैंने आपको उसी पैटर्न पे सवाल को सॉल्व कराया जो सिखाया हुआ था। एग्जामिनर ने इसको, एक उसने मटेरियल का टेबल लैदा बनाया हुआ है, एक उस प्राइस वेरिएंस का टेबल लैदा बनाया हुआ है, मिक्स वेरिएंस का टेबल लैदा बनाया हुआ है, और यील्ड वेरिएंस की वर्किंग उसने लैदा की है। तो मैंने आपको जैसे फॉर्मेट सिखाया उसी फॉर्मेट में एफिशिएंटली तमाम वेरिएंसेस हमने विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैलकुलेट कर ली। जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई डिसएग्रीमेंट इन वैल्यूज से? अच्छा जी, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें कहा गया जी हम लेबर का रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम फार्मूला लाएंगे। लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस, और यहाँ पे एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई किया जाता है। कोई आइडल टाइम नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है जिसमें आप एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस लेते हैं और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग इन इंफॉर्मेशन। एक्चुअल रेट हमारा क्या है? रेडीली अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड विद एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 11,780। एक्चुअल रेट के लिए हम एक छोटी सी वर्किंग यहां परफॉर्म कर लेते हैं। एक्चुअल रेट इज नोट नंबर 2 से 3298,400 डिवाइडेड विद 11,780। तो क्या है जी एक्चुअल रेट? इट इज 280। ये 280 हमारा एक्चुअल रेट आ गया जी। एक्चुअल रेट हमें स्टैंडर्ड रेट चाहिए। स्टैंडर्ड रेट के लिए हम यहाँ पे हैं, तो स्टैंडर्ड रेट हमें अवेलेबल नहीं है, हमें तो 0.8 आवर की कॉस्ट अवेलेबल है। इसके लिए भी मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये वर्किंग 1 मैंने की थी इस पार्ट के लिए, वर्किंग 2 इस पार्ट के लिए, यहीं पे मैं कर देता हूँ। स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड विद 0.8, इट इज 250। लीजिए जी, अब आप यहाँ से रेट वेरिएंस ले सकते हैं। रेट वेरिएंस कितना आ रहा है जी? 30 इंटू 11,780। 353,400. It is rupees 353,400 and this is adverse. एक्चुअल रेट ज्यादा है, ये एडवर्स वेरिएंस आ गया। 2 नंबर का हमारा रेट वेरिएंस है। इसी तरह 2 नंबर का हमें एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है। एक्चुअल आवर्स 11,780, स्टैंडर्ड आवर्स वर्किंग 3 हम बनाते हैं इस पार्ट के लिए। यहाँ पे मैं वर्किंग यहाँ पे नीचे साथ साथ देता जा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि वर्किंग आप
अलहदा से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अलहदा से पेज आपके पास होता है, उस पर आप वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आसानी के लिए यहीं पे साथ प्रेजेंट कर देता हूं। अक्सर शुरू में मैंने आपको गाइडलाइन कंप्लीट समझाई भी है। स्टैंडर्ड रेट 250, वो तो हम ऑलरेडी वर्किंग 2 से रेफर करके यहाँ पे ले आएंगे। ये वर्किंग 2 से 250 आ गया। वर्किंग 3 हम स्टैंडर्ड आवर्स के लिए करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स इज ऑलवेज टेकन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन 15,500 यूनिट्स हमने निकाली थी, ठीक है जी। वर्किंग ऊपर हमने मटेरियल की वर्किंग की थी, उसमें हमने 15,500 निकाली थी, और 0.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी आ गई? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 12,400। 12,400 लीजिए जी। अब आप एफिशिएंसी वेरिएंस ले सकते हैं। 11,780 माइनस 12,400 इंटू 250। व्हाट इज एफिशिएंसी वेरिएंस? 155,000 रुपीज, एंड दिस इज फेवरेबल क्योंकि एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स से हमारे कम है। ये जी हमारे पास लेबर के वेरिएंसेस भी आ गए। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? लेबर के दोनों वेरिएंसेस की कैलकुलेशन एक मैं आपके सामने ले आया हूं। रेट वेरिएंस क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है। एग्जामिनर की आंसर की वर्किंग प्रेजेंटेशन डिफरेंट फॉर्मेट पे है, और लेकिन आंसर हमारे एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। फॉर्मेट हमने जो सीखा हुआ है, जो फॉर्मूला का हमने पैटर्न सीखा हुआ है, हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? किसी बच्चे को लेबर वेरिएंसेस पे कोई दिक्कत, कोई गाइडेंस चाहिए? जी बेटा, कौन सी वर्किंग शो करने को कह रहे हैं? लेबर की वेरिएंसेस की वर्किंग तो आपके सामने है, आपको कौन सी वर्किंग चाहिए? मैंने सवाल बेटा आपसे पूछा अली कि लेबर के वेरिएंसेस की वर्किंग आपके सामने है, और लेबर की वर्किंग 1 और 2 ये आपके सामने नजर आ रही है। आपको कौन सी वर्किंग चाहिए? वर्किंग 1, 2, 3 तीनों वर्किंग आपके सामने है। लेबर के वेरिएंसेस हम डिस्कस कर रहे थे। लेबर की वेरिएंसेस भी आपके सामने है, उनकी वर्किंग्स भी तीनों आपके सामने है। तो भाई बोलोगे तो पता लगेगा ना, मिक्स एंड यील्ड की वर्किंग चाहिए। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, जब इसके पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी हमारा है कि आप अप्लाइड ओवरहेड कैलकुलेट कीजिए, ओवर अंडर अप्लाइड निकलेगा, उसका ब्रेकअप बनाइए, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने को बता दिया, ओवर अंडर अप्लाइड ओवरहेड जो होता है वो आपका टोटल ओवरहेड वेरिएंस होता है। तो हम उसी फॉर्मेट पे चलते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकालने के लिए। बेसिकली हमें फिक्स्ड ओवरहेड के ही सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। प्रेजेंटेशन हम एग्जामिनर के लिहाज से इसको पिच कर देंगे। पार्ट सी में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस पे जब जाते हैं तो मुझे 4 इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। एक एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी बनाना है,
तो हमें तीसरी इंफॉर्मेशन एक्चुअल आवर्स इंटू OAR पर आवर, और चौथी इंफॉर्मेशन अप्लाइड या अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ये चार वैल्यूज हमें मिल जाएं तो हम फिर तमाम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर पाएंगे। और हमारे वेरिएंसेस क्या हैं? सबसे पहले उसने कहा जी ओवर या अंडर अप्लाइड बताइए। तो उसके लिए आप इस केस में चूंकि हमें टोटल, वैसे तो हम इसको टोटल FOH वेरिएंस कहते हैं, वैसे तो हम इसको टोटल FOH वेरिएंस कहते हैं सबसे पहले, लेकिन इस केस में हम टोटल FOH वेरिएंस नहीं कहेंगे, इसमें हम केस में लिखेंगे ओवर ऑब्लिक अंडर। टोटल FOH वेरिएंस कह लें या इसको और ओवर ऑब्लिक अंडर अप्लाइड FOH कह लें। यह आपका 1 और 4 का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हमें उसने कहा जी एक्सपेंडिचर वेरिएंस लाइए। एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमें पता है वो हमारा 1 और 2 का डिफरेंस होता है। फिर हमें वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस चाहिए। वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस हमें पता है वो 2 और 3 का डिफरेंस होता है। फिर हमें वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस चाहिए। वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस हमें पता है 3 और 4 का डिफरेंस होता है। तो ये चार वैल्यूज हमें चाहिए। दोबारा तवज्जो से देख लीजिए, एज पर रिक्वायरमेंट उसने कहा जी ओवर एंड अप्लाइड ओवरहेड निकालिए। एक्चुअल और अप्लाइड ओवरहेड का फर्क होगा। कंप्यूट अप्लाइड ओवरहेड्स वो तो हम यकीनन चार वैल्यूज पूरी करेंगे उसमें आ जाएगा। ओवर एंड अप्लाइड निकालेंगे, उसका ब्रेकअप बनाएंगे, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो ये जनाब मेरा कंप्लीट फॉर्मेट आ गया है। इस फॉर्मेट को मैंने पॉपुलेट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये सारा फॉर्मेट वही है जो मैं आपको रिपीटेडली हमने कितनी इलस्ट्रेशंस की उनमें ये यूज हुआ है। बस फर्क क्या डाला उसने, टोटल ओवरहेड वेरिएंस की जगह उसने ओवर एंड अप्लाइड की टर्म यूज कर दी। दिस शुड नॉट कंफ्यूज अस। अगर हमें कॉन्सेप्ट को, चीजों को समझ के पढ़ा हुआ है तो ये चीजें हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हमें करनी चाहिए। वी शुड बी कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहले जी इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एक्चुअल ओवरहेड रेडीली अवेलेबल 583,000। नोट नंबर 3, सॉरी नोट नंबर 4। बजटेड ओवरहेड रेडीली अवेलेबल, नोट नंबर 3, 540,000। एक्चुअल आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल आवर्स यहां पे उसने हमें क्वाइट क्लियरली बताया हुआ है कि बजटेड लेबर आवर्स की बेस पे आपके ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं, तो एक्चुअल लेबर आवर्स चाहिए। तो ये जनाब एक्चुअल लेबर आवर्स आपके आगे 11,780 इनटू OAR। OAR के लिए हम इसके लिए एक वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं। OAR हमें अवेलेबल नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे वर्किंग करते हैं। OAR होता है जी बजटेड ओवरहेड्स, याद होना चाहिए फॉर्मूला, बजटेड FOH डिवाइड विद बजटेड लेबर आवर्स। तो बजटेड FOH 540,000, बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स अवेलेबल नहीं है लेकिन बजटेड प्रोडक्शन अवेलेबल है और लेबर आवर पर यूनिट अवेलेबल है। तो यहां से बजटेड लेबर आवर्स निकाल सकते हैं 15,000 यूनिट्स इंटू 0.8 लेबर आवर पर यूनिट। तो जनाब ये 540,000 बचा और ये 12,000। रेट क्या बना जी आपका OAR 45। जी किसी बच्चे को कोई दिक्कत OAR की कैलकुलेशन में? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 45। अब ये देखिए यहां पे अब OAR के चैप्टर की छोटी सी कैलकुलेशन उसने डाल दी। लीजिए जी ये हमारी वैल्यूज यहां पे यूज होंगी। ये 45। वैल्यू नंबर 3 बताइए क्या बनेगी आपकी? 11,780 इंटू 45, 530,100। ठीक हो गया जी। अब आइए वैल्यू नंबर 4 पे, अप्लाइड ओवरहेड।
अप्लाइड ओवरहेड्स आपको पता है वो होते हैं जी, हमारे दो तरीके हैं अप्लाइड ओवरहेड निकालने के। मैं दोनों फॉर्मूला देखता फिर आपको रिकॉल करवाने के लिए लिखता हूं। एक आप एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट ये कर लें, या आप स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लें और इनटू OAR पर आवर कर दें। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। मैं आपके सामने दोनों कैलकुलेशन लिखकर प्रेजेंट कर देता हूं। आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है 15,500, OAR पर यूनिट आपका बनेगा 45 पर आवर है इंटू 0.8 पर यूनिट है। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें, या आप इसको इस तरह देखिए, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हो गए क्योंकि 0.8 आवर पर यूनिट है, इनटू OAR पर आवर वो 45 है। तो आप देख सकते हैं दोनों के कंपोनेंट्स तो सेम ही है, सिर्फ अरेंजमेंट फर्क है, सोचने का अंदाज फर्क है। तो जनाब बोलिए यहां से वैल्यू नंबर 4 क्या आ रही है आपके पास? 558,000 रुपीज। चारों वैल्यूज आपके पास आ गई, 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज आपके पास हैं। अब वन बाय वन आप वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएं। तो वैल्यू नंबर 1 और 4 का डिफरेंस क्या है? वैल्यू नंबर 1 एंड 4 का डिफरेंस क्या है? 583 और 558। व्हाट इज द डिफरेंस? वैल्यू नंबर 1 583,000 minus 558,000, द डिफरेंस इज 25,000। अब अगेन यहां पे हमने फेवरेबल एडवर्स नहीं बताना, अगर फेवरेबल एडवर्स बताना होता तो जो कीजिएगा, अगर हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होते तो हम लिखते ये एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड है, तो ये एडवर्स हम इसके साथ लिखते। बट इस केस में हमें एडवर्स या फेवरेबल नहीं बताना बेटा, हमें ओवर या अंडर अप्लाइड बताना है। तो ये एक्चुअल है, ये एब्जॉर्ब्ड है, तो दिस इज अंडर अप्लाइड, ये आपका अंडर अप्लाइड। हमने एडवर्स यहां पे नहीं बताना भाई, क्योंकि हम वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर रहे। वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होते तो हम एडवर्स फेवरेबल की टर्म में बात करते। हमसे उसने ओवर अंडर अप्लाइड की टर्म में पूछा है, तो बेटा जिस टर्म में जैसे उसने सवाल पूछा है उसके मुताबिक ही जवाब आपको देना है। क्लियर है बेटा? दिस इज अंडर अप्लाइड। 583 एक्चुअल है और एब्जॉर्ब्ड आपने 558 किए हैं, दिस इज अंडर अप्लाइड। हाँ, अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स हैं, लेकिन अगर हमसे वेरिएंस कैलकुलेट कहा जाता तो हम इसको एडवर्स वेरिएंस रिपोर्ट करते, हम इसको टोटल वेरिएंस लिखते। लेकिन हमारे इस केस में ये टोटल वेरिएंस नहीं हम कैलकुलेट कर रहे, मैं इसको काट रहा हूं, ठीक है? हम तो ओवर अंडर अप्लाइड बता रहे हैं, कैलकुलेशन दोनों की सेम है लेकिन एक्सप्रेशन शुड बी डिफरेंट। आगे चलते हैं जी, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब इसने कहा जी इसका एनालिसिस कीजिए, ये 25,000 आपने निकाला है, इसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस द वेरिएंसेस में होना है 1 और 2 का डिफरेंस, 583,000 और 540,000 बजट। वेरिएंस क्या आया? 43,000। इट्स वेरी सिंपल, और ये फेवरेबल एडवर्स है। बजट इज योर टारगेट एंड एक्चुअल 583,000, एक्चुअल इज मोर देन द टारगेट, सो दिस इज एडवर्स। बिल्कुल ठीक हो गया जी, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। आगे चलते हैं जी, 2 पे बजटेड फिगर है 540,000 एंड 3 पे फिगर है जी 530, 100। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर आ रहा है जी आपका 31,000 है बेटा, 9,900। आंसर इज 9,900। फेवरेबल और एडवर्स तो जो कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आप इसके फेवरेबल एडवर्स का फैसला कैसे करते हैं, किन वैल्यूज को कंपेयर करके करेंगे, किस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इनके फेवरेबल एडवर्स का फैसला करने के लिए।
लेबर आवर्स को कंपेयर करना है आपने। आपने देखना है आपके बजटेड लेबर आवर्स कितने थे, आपने देखना है आपके एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं। तो बजटेड लेबर आवर्स 12,000 थे, हमने ये देखा हुआ है। एक्चुअल लेबर आपकी है, आपकी लेबर आवर 11,780 है। आपने बजट किया था आप 12,000 घंटे मशीन चलाएंगे, आपने एक्चुअल मशीन 12,000 से मशीन नहीं सॉरी लेबर आवर्स आपके 12,000 घंटे काम करने थे, लेकिन आपने एक्चुअल कैपेसिटी 12,000 से कम अचीव की। एक्चुअल लेबर आवर्स आपके 12,000 से कम है। इज इट गुड और बैड, फेवरेबल और एडवर्स? दिस इज एडवर्स। हमने अपने टारगेट से कम कैपेसिटी हासिल की, दिस इज एडवर्स। कैपेसिटी वेरिएंस इज एडवर्स। हमने अपने टारगेट कैपेसिटी से कम कैपेसिटी हासिल की आवर्स टर्म में। लास्ट वेरिएंस आपका आता है जी वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें आप वैल्यू नंबर 3 लेते हैं। वैल्यू नंबर 3 आपकी आ रही है 530 100। वैल्यू नंबर 4 से कंपेयर करते हैं 550 8000 और वेरिएंस आपका आ रहा है कितना जी? 27,900। फेवरेबल एडवर्स, इसके लिए अगेन हमें लेबर आवर्स देखने हैं। अगेन लेबर आवर्स देखते हैं। कौन से लेबर आवर्स यहां पे यूज हो रहे हैं? एक्चुअल लेबर आवर्स जो कि हैं 11,780 और इसमें एब्जॉर्प्शन में यूज होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं जी आपके? ये यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये आपके स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये मैं सर्कल कर रहा हूं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितने हैं जी? 15,500 इंटू 0.8 12,400। ठीक हो गया जी। तो एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स से कम है, सो दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। जब वेरिएंस आए तो वहां पे हमने फेवरेबल और या एडवर्स का साइन बताना है, लेकिन जब उसने वेरिएंस नहीं ओवर अंडर एब्सॉर्ब पूछा तो हमने अकॉर्डिंगली अंडर अप्लाइड बताया। हमें पता है अंडर अप्लाइड ओवर एडवर्स वेरिएंस होता है, लेकिन हम आंसर में एडवर्स वेरिएंस नहीं लिखेंगे, हम अंडर अप्लाइड ओवरहेड लिखेंगे 25,000। जी एनी क्वेश्चन? वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। कोई सवाल? वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस एग्जाम में कैसे टेस्ट हुए, उसका एक बड़ा अच्छा सवाल हमने ये डिस्कस किया है। इट वाज अ गुड क्वेश्चन जस्ट टू गिव यू द फ्लेवर कि पास पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये सारे वेरिएंसेस के जो फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स है सारे हमने पीछे वेरिएंसेस के चैप्टर में या इससे पिछले चैप्टर में हमने कवर किए हुए थे। किसी चैप्टर को मैं फिर समझा दूं, किसी चैप्टर को अनइम्पॉर्टेंट समझ के आपने छोड़ना नहीं है। आप इस चैप्टर में देख सकते हैं आपको ओवर अंडर अप्लाइड ओवरहेड का चैप्टर भी टेस्ट हो गया। इस चैप्टर में आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो पूरी बुक में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा जाता है या उनमें से एक है, उसका भी आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया गया। सो किसी चैप्टर को आपने स्क्रैच से जीरो से छोड़ नहीं देना। अनइंपॉर्टेंट चैप्टर है, किताब भी पढ़ेंगे, नोट्स भी पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन भी कर लेंगे। उनके सवालों पे टाइम आप बेशक जाया ना करें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक आध जो क्लास में कर लिया मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आप किसी चैप्टर को अनइंपॉर्टेंट समझ के छोड़ेंगे नहीं। तो बेटा कैपेसिटी वेरिएंस है, कैपेसिटी कम आपने हासिल की है एक्चुअल, दैट इज कैपेसिटी वेरिएंस, दैट इज नॉट एफिशिएंसी वेरिएंस। मैं बार बार एक ना जुमला बोलता हूं, आप उन जुमलों को उन वेरिएंस को उसी अंदाज में याद रखा कीजिए। बजट आपकी होती है टारगेट कैपेसिटी कि हम 12,000 घंटे काम करेंगे और आपने काम किया सिर्फ 11,780, कैपेसिटी आपने हासिल की 11,780, तो आपने अपने टारगेट से कम काम किया। अब वो काम कितना एफिशिएंटली किया वो अलग सवाल है।
वो एफिशिएंसी वेरिएंस में बात होगी, लेकिन काम किया तो कम ना। तो जिन अल्फाज में मैं आपको सोचने का बोलता हूं उन अल्फाज को याद कीजिए, आप भी उन्हीं अल्फाज में नोट कीजिए और उसी तरह सोचा कीजिए। बजट इज योर टारगेट कैपेसिटी, कि हमने कितने घंटे काम करना था, एक्चुअली कितने घंटे काम किया। एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, कैपेसिटी की बात हो रही है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी, जो मैंने एक टर्म यूज की थी रिवर्स वेरिएंसेस की, कुछ इलस्ट्रेशन हैं। वो इलस्ट्रेशंस मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ, जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमें रिवर्स वेरिएंसेस पे सवाल आए, आ भी सकते हैं, 5-10% प्रोबेबिलिटी है कि मैं रिवर्स वेरिएंसेस पे सवाल आ जाए, लेकिन मैं इलस्ट्रेशन को क्लास में डिस्कस इसलिए नहीं करता कि भाई उन पे सवाल आ जाना उन इलस्ट्रेशन पे। मैं इसलिए डिस्कस करता हूं कि वो इलस्ट्रेशन आपको वेरिएंसेस के फार्मूलाज को समझने की एक और समझने का एक और एंगल देती हैं आपको। या मैं कहूंगा कि इस तरह कहूंगा कि वो ये जो इलस्ट्रेशन हम देखेंगे, इनको करने से आपकी वेरिएंसेस के फार्मूले पे ग्रिप मजीद लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली मजीद बेहतर हो जाती है, which is very important in even a simple straightforward exam question as well. जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना आप बेहतर चीजों को मैनेज कर सकेंगे। अच्छा जी, रिवर्स वेरिएंसेस के लिए मैं क्या है, उसके लिए हम डायरेक्ट एक इलस्ट्रेशन पे जाते हैं जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि भाई क्या हमें किस अंदाज में चीजों को देखने की प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट एक इलस्ट्रेशन पे जाते हैं जी, और वो इलस्ट्रेशन है आपके पास 29, पेज 326 पे आइए। थ्री 26 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 29। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 29 में हमसे कहा क्या गया है, कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड इन द पीरियड। कोई वेरिएंस कैलकुलेट करने को नहीं कहा जा रहा, एक्चुअल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट Z इज ₹40, कंसिस्टिंग ऑफ 8 kg एट ₹5 पर kg। ये स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट Z, एक प्रोडक्ट बनाने का 40 रुपए कॉस्ट आती है, 8 kg मटेरियल 5 रुपए के हिसाब से। दिस इज द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। ड्यूरिंग वन पीरियड 1250 kg ऑफ मटेरियल वर परचेज्ड and direct material price variance was 500 adverse. Requirement, calculate cost of actual cost of direct material purchased and used. यहां पे उसने यूज की टर्म भी यूज कर दी। यहां पे वैसे सवाल यहां पे भी खत्म हो सकता था, क्योंकि यहां पे क्वांटिटी परचेज का जिक्र है, क्वांटिटी यूज का जिक्र नहीं है, तो वी कैन अज्यूम कि शायद क्वांटिटी परचेज और यूज बराबर ही होंगे, इसलिए जो हमने परचेज की वैल्यू निकालेंगे वही यूज की वैल्यू होगी। एनीवेज, हमसे उसने कहा जी क्वांटिटी, जो मटेरियल आपने खरीदा है उसकी कॉस्ट बताइए क्या है। अच्छा, जब सवाल हम जब पढ़ते हैं, हमने कहा जी क्वांटिटी परचेज की कॉस्ट लेनी है, तो उसके लिए हमें तो परचेज की क्वांटिटी चाहिए और परचेज की एक्चुअल प्राइस चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, यहां से हम अपना आंसर ले पाते हैं। तो जनाब, आंसर कैसे लेंगे उसके लिए हम जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 29। हमने कहा जी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड कैसे आने वाली है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है, दैट इज 1250 kg। एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, स्टैंडर्ड प्राइस। क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, प्राइस वेरिएंस। नाउ दिस इज कॉल्ड रिवर्स वर्किंग, कि हमें वेरिएंस की इंफॉर्मेशन दी गई है और वेरिएंस की कैलकुलेशन में जो वैल्यू यूज होती है
वो मिसिंग है। तो इस तरह के सवालों का हल करने का तरीका क्या है कि आपको जो वेरिएंस की इंफॉर्मेशन दी गई है उस वेरिएंस का फार्मूला सबसे पहले अपने सामने लाइए। तो आपको प्राइस वेरिएंस की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप एक वर्किंग बनाएंगे और उस वर्किंग में आप प्राइस वेरिएंस का फार्मूला अपने सामने लाएंगे। अच्छा जी, प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। इस केस में हमारे पास क्वांटिटी परचेज की फिगर अवेलेबल है, तो क्वांटिटी परचेज ही हम यूज करेंगे। यही है जी वेरिएंस का फार्मूला। अच्छा, यहां पे अब आपकी एक तवज्जो चाहिए। नॉर्मल वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हुए तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस कर दो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कर दो, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने प्लस माइनस साइन थोड़ी लगाना है, हमने तो एडवर्स फेवरेबल का साइन लगाना है, वो तो मामला ठीक हो जाता है। लेकिन जब आप रिवर्स वेरिएंसेस पे जा रहे हैं तो तवज्जो कीजिएगा, रिवर्स वेरिएंसेस में हमें प्राइस वेरिएंस अवेलेबल है, हमें स्टैंडर्ड प्राइस अवेलेबल है, हमें ये क्वांटिटी अवेलेबल है। ये एक्स है जो हमने सॉल्व करना है, इक्वेशन है जिसको फॉर एक्स हमने सॉल्व करना है। हमें एक्चुअल प्राइस चाहिए ना, हमें एक्चुअल प्राइस चाहिए, वो हम इस इक्वेशन से निकालने वाले हैं। तो भाई जब हमने इसको एज मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करना है तो फिर हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ख्याल रखना है, फिर हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ख्याल रखना है। और हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन के चक्कर में नहीं पड़ते। मैं आपको बड़ी एक आसानी का एक तरीका बता देता हूं कि भाई प्राइस वेरिएंस होता क्या है, इन दो वैल्यूज के डिफरेंस से निकलता है ना, फेवरेबल है या एडवर्स है वो इन दो वैल्यूज से पता लग रहा है। तो हम करते क्या हैं, जब हम रिवर्स वेरिएंसेस में सवाल कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये ख्याल रखेंगे कि हम हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू किया करेंगे। पहले मैंने कहा था जो मर्जी कर दो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कर दो, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं कह रहा हूं यहां पे आके कि भाई आप हाई माइनस लो कर दिया करेंगे, आप पीछे हमारी वर्किंग नहीं बदली। रिवर्स वेरिएंसेस में जब आएंगे हमें ख्याल रखना पड़ेगा, और हाई लो का हमें पता कहां से लग रहा है, वो यहां से पता लग रहा है। भाई प्राइस वेरिएंस एडवर्स है ना, प्राइस वेरिएंस एडवर्स का मतलब क्या है, प्राइस वेरिएंस एडवर्स एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस के कंपैरिजन से आया। एडवर्स प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या है कि एक्चुअल प्राइस हाई है या स्टैंडर्ड प्राइस हाई है। प्राइस वेरिएंस एडवर्स का मतलब होता है कि आपकी एक्चुअल प्राइस हाई है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला की शेप लिखी है ये ओके है। बस हमें सिर्फ ये ख्याल रखना है, अगर इन अदर वर्ड्स यहां पे अगर मेरा प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होता ना तो मैं इस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस लिख देता। क्लियर हो गया जी? अगर मेरा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरा प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होता तो मैं इस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस लिखता। यहां पे लेकिन चूंकि मेरा प्राइस वेरिएंस एडवर्स है तो मुझे एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस लिखना है। क्यों? ताकि मुझे प्लस माइनस साइन ना लगाना पड़े। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसलिए क्यों एक्टिविटी ये बता रहा हूं कि हमें प्लस माइनस साइन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। तो इसका मतलब मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो ठीक है। अब इसमें वैल्यूज फीड करते हैं। प्राइस वेरिएंस 500, एक्चुअल प्राइस इज x, स्टैंडर्ड प्राइस इज 5 पर केजी, एक्चुअल क्वांटिटी 1250। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्चुअल प्राइस। यहां से एक्चुअल प्राइस इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल लें। सिंपल इक्वेशन है, इसको फॉर x सॉल्व कर लीजिए आप। x इज 5.4 रुपीज पर केजी। लीजिए जी, एक्चुअल प्राइस आ गई, इसको यहां फीड कर दीजिए। 5.4 ये हमने वर्किंग से ली है, तो आपको एक्चुअल कॉस्ट आ गई। सिक्स 750। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? रिवर्स वेरिएंसेस, हाउ टू डील विद रिवर्स वेरिएंसेस?
एक और सवाल देखते हैं जी, इलस्ट्रेशन नंबर 30 देखते हैं जरा। डिफरेंट किसी डिफरेंट वेरिएंस के फार्मूला को लेकर शायद होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 30, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? कैलकुलेट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। बेटा ये आप लोगों को ना एक तो जल्दी बड़ी होती है, कोई आपको टोटका मिल जाए जो हर जगह अप्लाई हो जाए, और मैं आपको हर दफा रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि बेटा इस चक्कर में ना पढ़ा करो, हर सवाल को पढ़ा करो, उसको सोचा करो और आगे चला करो। आपको होता है जी बस एक्स वाला अच्छा जी ऐसे ही होना, सारे वेरिएंस ऐसे होने, इसका मतलब मुझे शायद बस इसको रट लेना है और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटा लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। हर सिचुएशन, हर सवाल नया होगा। अब एक्स है या नहीं है, वेट फॉर इट, हो सकता है ऐसा ही हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा ना हो, बट यू कैन नॉट बिल्ड अ रूल। दिस इज द हैबिट जो आपको डेवलप हो चुकी है, जिससे मैं आपकी जान छुड़ाना चाहता हूं। बराए मेहरबानी सादत की जान छोड़ दें कि जी सारे सवाल ही ऐसे होंगे। कमाल होगी यार, मैं मतलब अगर सारे सवाल ऐसे होने तो मैं आपको ये 10 एग्जाम्पलें क्यों कराने जा रहा हूं मैं? फिर एक इलस्ट्रेशन क्या कि फिर छोड़ देता हूं, बाकी फिर खुद ही कर लेना भी सारे ऐसे होने हैं। तो जरा हौसले से चला करें और दिमाग को खुला रखा करें नई इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए। आप लोग दिमाग को प्रिजर्व करना चाहते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करने की आदत डालो बेटा। दिमाग जितना इस्तेमाल होता है उसकी उतनी वैल्यू बढ़ती है। जितना प्रिजर्व करोगे उतना निकट्ठू, नलायक, नकारा दिमाग होगा आपका। इलस्ट्रेशन 30, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। कितना एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई? चलें जी मेरी पढ़ते हैं जी सवाल। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज 42, 12 kg 3.5 के साथ, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई स्टैंडर्ड। ड्यूरिंग अ पीरियड 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट हैज मेड द डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस रुपीज 1260 फेवरेबल। अच्छा जी, यूजेज वेरिएंस का आपको फॉर्म वैल्यू दी गई है, तो नॉर्मली लॉजिक क्या होगी कि आपको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो यूजेज वेरिएंस के फॉर्मूले से निकलने वाली है। तो हम यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला पहले अपने सामने लाते हैं और उसमें देखते हैं कि ये जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है हमारी उस वेरिएंस के फॉर्मूला में है। इलस्ट्रेशन नंबर 30, यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस। अब मैंने यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी करना है या स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना है, वो मैं आपको असूल यहाँ पे बता चुका हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं वेरिएंस है क्या। वेरिएंस फेवरेबल है। फेवरेबल यूजेज वेरिएंस का मतलब कि हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कम है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्यादा है। तो हमने असूल क्या सीखा? हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। ठीक हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हमारा यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला जो यहां यूज होगा। लेट्स पुट इन द वैल्यूज। यूजेज वेरिएंस 1260, अब मुझे प्लस माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पता करनी है। एक्चुअल क्वांटिटी यही तो हमारा एक्स या मिसिंग फिगर है। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी क्वेश्चन में 3.5 गिवन है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12 kg पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस 3.5 पर केजी, 3.5 पर केजी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वो आप यहां पे ले लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 400 यूनिट्स इंटू 12 kg, इट इज 4800 kg। लीजिए जी, यहाँ पे इसको फीड कीजिए और इस इक्वेशन को फॉर एक्चुअल क्वांटिटी सॉल्व कर लीजिए। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ये जी हमें यहां से मिल रही है, क्योंकि इस फॉर्मूला में जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज है वो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ही है। इट इज 4440 kg। ये एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे शेयर कर ली है। बाकी आगे सिमिलर इन्हीं लाइंस पे चलते हुए हर सवाल हमारा हल होने वाला है।
एक अंडरलाइंग मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपसे मैंने शेयर किया, आगे इन्हीं लाइंस पे चलते जाएंगे, हमारे सवाल हल होते जाएंगे। जैसे चलें इलस्ट्रेशन एक और करते हैं। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 32, इलस्ट्रेशन नंबर 32। अब जो इलस्ट्रेशन मैं छोड़ रहा हूँ ये आपकी सारी होम असाइनमेंट है, और जो चीज समझ नहीं आएगी कल करेंगे, क्योंकि मैंने कल से फास्ट पेपर क्वेश्चन शुरू करने हैं। बाकी जितनी इलस्ट्रेशन है इसमें 38 तक हमने जाना है। 2-3 इलस्ट्रेशन मैं आपसे और शेयर कर लूंगा। जो इलस्ट्रेशन मैं आपको आज नहीं करा पाऊंगा वो आपने सारी होम असाइनमेंट है, आपने आज घर से अटेम्प्ट करनी है, और जो इश्यू होगा कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज देखिए, आज हमने कुछ नया तो पढ़ा नहीं है, तो आज आपके लिए रिवाइज करने के लिए क्या है, पिछला चैप्टर असूलन वो साथ साथ आपको रिवाइज करते जाना चाहिए था। तो पूरा ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर, वेरिएंस का चैप्टर है, आपने रिवाइज करना है। और ये आपने इलस्ट्रेशन जो आज आपको करवाई जा रही है इसमें जो रह जाएंगे वो आप करेंगे, ताकि कल हम इन इलस्ट्रेशन के इश्यूज डिस्कस करें और वेरिएंस एनालिसिस के पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे डिस्कशन हम स्टार्ट कर दें। टर्म टेस्ट जी बेटा वो तो शेड्यूल चल रहा होगा, वो जो मैनेजमेंट ने आपको शेड्यूल दिया उसके मुताबिक आप चलते रहेंगे। मैं तो जो स्टडीज चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारी इलस्ट्रेशन आपकी होमवर्क जैसे डेली का चल रहा होता है, ये तो डेली का जो छोटा सा होमवर्क है, छोटी छोटी इलस्ट्रेशन हैं आपके सामने हैं, इसी साइज की बाकी इलस्ट्रेशन भी हैं जो आपको मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 32 पे आइए जी, देखते हैं इसमें क्या है। कैलकुलेट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के दैट वाज प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल क्वांटिटी in a standard absorption costing system, the standard fixed production overhead cost per unit is 72. This represents 6 hours, 12 rupees per hour. OAR 12 per hour है और 6 लेबर आवर लगते हैं, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बन गई। The budgeted production volume was 10,000 of units. The fixed production overhead volume variance was 25,200. Calculate actual quantity of product K that was produced. अच्छा, अब देखिए यहां पे हमें वॉल्यूम वेरिएंस दिया गया है। सबसे पहले मैं वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला अपने सामने लेके आया। वॉल्यूम वेरिएंस होता क्या है, अगर आपको फिक्स्ड ओवरहेड की वर्किंग याद है तो वैल्यू नंबर 1 आप लेते थे एक्चुअल एफओएच, मैं रिकॉल करवा रहा हूं। वैल्यू नंबर 2 लेते थे आप बजटेड एफओएच। वैल्यू नंबर 3 की हमें अभी जरूरत नहीं है। वैल्यू नंबर 4 पे जाएं तो ये आप लेते थे एब्जॉर्ब्ड एफओएच। और वॉल्यूम वेरिएंस आपका इन दो वैल्यूज का डिफरेंस होता था। ऐसा ही आ जाए, ये आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, दिस इज योर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये वॉल्यूम वेरिएंस, और ये आपका टोटल वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का ब्रेकअप करने की हमें जरूरत नहीं है, वॉल्यूम कैपेसिटी वॉल्यूम एफिशिएंसी, इसलिए मैंने ये इस वैल्यू को भी स्किप किया है। अच्छा, अब वॉल्यूम वेरिएंस आपको पता लग गया, इन दो वैल्यूज का फर्क है। फिर आपको वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल बताया गया है। फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या है, यहां पे आपका एक्चुअल वॉल्यूम यूज हो रहा होता है, यहां पे आपका बजटेड वॉल्यूम यूज हो रहा होता है। फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है कि आपका एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा है। तवज्जो कीजिएगा जरा, आपका एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा है। बजटेड एफओएच क्या होते हैं आपके, बजटेड यूनिट्स इनटू ओएआर। एब्जॉर्ब्ड एफओएच आपका क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन कह लीजिए या यूनिट्स कह लीजिए, इसको भी चलें मैं बजटेड प्रोडक्शन कह देता हूं, इनटू ओएआर। जब आपके एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है इसका मतलब आपके एब्जॉर्ब ओवरहेड्स भी ज्यादा है। आप जो फार्मूला इक्वेशन बनाओगे वॉल्यूम वेरिएंस का, वो फार्मूला क्या बनेगा, एब्जॉर्ब्ड एफओएच माइनस बजटेड एफओएच। हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है। जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपकी ज्यादा है। इन्हीं दो वैल्यूज का डिफरेंस आप ले रहे हो, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज फीड कर दें। वॉल्यूम वेरिएंस आपका क्या है जी,
25,200। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं आपके? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या है आपकी? 72। और बजटेड एफओएच आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन बजटेड एफओएच आप यहां से निकाल सकते हैं। बजट प्रोडक्शन इंटू 72, बजटेड प्रोडक्शन इंटू 72। लीजिए सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? एक्चुअल क्वांटिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला में एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी कहां पे यूज हो रही है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन में। बाकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज योर आंसर। बेसिकली इस इलस्ट्रेशन का सोल्यूशन ये है। पीछे तो सारा मैंने ऊपर जो कहानी दी है वो आपको एलैबोरेट करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जरा ओपन अप करने के लिए, कि आपकी फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग जरा थोड़ी सी बेहतर हो जाए। वो सारी कहानी थी। सोल्यूशन सिर्फ इतना सा इलस्ट्रेशन का अगर देखा जाए तो एक्चुअल प्रोडक्शन 10,350 यूनिट्स। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 36। इलस्ट्रेशन नंबर 36 को देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है जी? कैलकुलेट फॉलोइंग एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड क्या है और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है इन द पीरियड? of its single product. The standard cost per unit is below. Material 1.5 is standard cost per unit and labor variance, fixed overhead volume variance. जी एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस हमें दिया गया है। इसका मतलब एक्चुअल, अच्छा जी, हमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस पता है। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है वो मैंने अभी ये ओवरव्यू दिया था आपको। एक्चुअल और बजट ओवरहेड का डिफरेंस होता है। हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल है एडवर्स है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स का मतलब एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है। तो जनाब हम इसका फार्मूला लेते हैं। एफएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल एफएच माइनस बजटेड एफएच। दिस इज द फार्मूला जिसको लेके हम चलेंगे। अब वैल्यू फीड करते हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 600, एक्चुअल एफएच यही तो निकालना है हमें। यही तो, चलें मैं इसको एक्स लिख देता हूं, यही तो एक्स है। बजटेड एफएच, हमें बजटेड एफएच अवेलेबल नहीं है, लेकिन बजटेड प्रोडक्शन अवेलेबल है और फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट अवेलेबल है। यहां से आप बजटेड एफएच ले लेते हैं जी। सॉल्व दिस फॉर एक्स। आपके एक्चुअल एफएच क्या आ रहे हैं?
4600, ये आपके एक्चुअल एफएच आ गए। अब आप इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या जी आपका? एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम, और हमें वॉल्यूम वेरिएंस दिया गया है। एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम वॉल्यूम वेरिएंस में यूज होता है, बिल्कुल पिछली इलस्ट्रेशन की तरह, इलस्ट्रेशन 32 की तरह। वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? बजटेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का डिफरेंस। वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल का मतलब क्या है कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है, और जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से ज्यादा होते हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से ज्यादा होंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफएच वॉल्यूम वेरिएंस इज एब्जॉर्ब्ड एफएच माइनस बजटेड एफएच। वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है। वैल्यूज फीड करते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस 1800, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और बजटेड ओवरहेड्स हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं 4000। Solve this equation for actual production. Actual production is 7250 unit. ठीक है जी, बाकी इलस्ट्रेशन जो बच रही वो आपकी होम असाइनमेंट है। जो इलस्ट्रेशन में 4-5 इलस्ट्रेशन रह गई होंगी, इसी तरह छोटी छोटी 2-2, 3-3 लाइनों के सॉल्यूशंस हैं, उनको काइंडली अपनी समझ के मुताबिक विदाउट द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन अटेम्प्ट करना है आपने। इंशाल्लाह यू शुड बी एबल टू डू इट। कल से इंशाल्लाह हम इस पे पास पेपर क्वेश्चन करेंगे। कोई इशू आज की डिस्कशन से, यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क एनी क्वेश्चन। कोई सवाल करना चाहें तो यू आर वेलकम।